औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 8 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर माउंट एवरेस्ट वॉज कॉन्कर्ड बाय द मैनकाइंड। माउंट एवरेस्ट को कब सर किया गया? आंसर होगा इसका माउंट एवरेस्ट वॉज कंकर्ड इन 1953। माउंट एवरेस्ट को 1953 में सर किया गया। विच प्रॉब्लम्स माइट अ माउंटेनर हैव टू फेस। एक कोहपेमा को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आंसर है अ माउंटेनर माइट हैव टू फेस बैड वेदर, स्टॉर्म ऑफ स्नो फॉलिंग विंड्स। एक कोहपेमा को खराब मौसम, बर्फबारी का तूफान और तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ माउंटेनर मस्ट पोजेसिस। एक कोहपेमा में जो खूबियाँ होनी चाहिए उसे बयान करें। आंसर अ माउंटेनर हैव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड नॉलेज हाउ टू हैंडल द इक्विपमेंट्स एंड टूल्स ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग। एक कोहपेमा के पास तालीम, तरबियत होनी चाहिए और पहाड़ पर चढ़ने के दौरान सामान और आलात को कैसे संभालना है इसका इल्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज कॉल्ड द गोल्डन स्पैरो। सोने की चिड़िया किसे पुकारा जाता था? द सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड द गोल्डन स्पैरो ड्यू टू इट्स रिच रिसोर्सेज। बरसगीर को इसकी जरखेज वसाइल की बदौलत सोने की चिड़िया कहा जाता था। वेयर डिड द अहमद फादर रिसीव एजुकेशन। अहमद के वालिद ने कहाँ से तालीम हासिल की? अहमद्स फादर रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अहमद के वालिद ने फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। हाउ हैव सम कंट्रीज प्रोग्रेस्ड। कुछ मुल्कों ने तरक्की कैसे कर ली है? सम कंट्रीज हैव प्रोग्रेस्ड बिकॉज दे सर्च्ड एंड गेव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू देयर फार्मर्स। कुछ मुल्कों ने तरक्की की है क्योंकि उन्होंने तहकीक की है, अपने किसानों को तालीम और तरबियत दी है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मुंदरजा झैल इबारत को पढ़ें और सवालात के जवाब दें। ये पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ द राइटर कंसीडर्ड टू बी अ ब्लेस्ड पर्सन। इसका आंसर होगा स्टार्ट से द राइटर लिखे फील टू बी वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन हु अटेन व्हाट दे ड्रीम्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द राइटर वांट टू बी अ टीचर। इसका आंसर है बिकॉज he was inspired by his teachers like other kids. He got love and respect for teachers from the parents and this thing always made him determined to be a teacher. Next question number 3, why did the writer select the subject of English as a major? इसका आंसर है the reason to select the subject of English as a major was also that it is subject taught at almost all levels. Question number 4, what are the qualities developed by the writer as a teacher? इसका आंसर है यहाँ पे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ उस पर डिवेलप हुई हैं। टीचिंग इफेक्टिवली, बी पेशेंट, मिंगल विद स्टूडेंट्स और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। Question number 5, what gives the writer sense of accomplishment even after leaving the profession? आंसर है the writer worked as a school teacher for 24 years and even after leaving the school I still receive their cheerful message which give me a sense of accomplishment. Question number 6, suggest a suitable and interesting title of the paragraph. इसका टाइटल होगा क्वालिटीज़ ऑफ अ बेस्ट टीचर। नेक्स्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़खीरा अल्फाज और ग्रामर। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सैड मे आई गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो शी प्रेड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। नंबर 2, हामिद सैड आई शैल हैव रिटन दैट लेटर। इसका इंडायरेक्ट होगा हामिद सैड दैट ही वुड हैव रिटन दैट लेटर। Number 3, the players shouted, "Hurrah, we have won the
मैच इसका होगा द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। नंबर 4 द डॉक्टर सेड अलास द पेशेंट हैज़ डाइड, इसका इंटरेक्ट होगा द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द पेशेंट हैड डाइड। नंबर 5 ही सेड टू मी कैन यू ड्राइव, इसका इंटरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड ड्राइव। नंबर 6 आलिया सेड टू हर फ्रेंड्स वी विल बेक अ केक हेयर, इसका बनेगा इंटरेक्ट आलिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे वुड बेक अ केक देयर। 7 आदिल said I have completed that work, इसका इंटरेक्ट होगा आदिल said that he had completed the work। नंबर 8 mother asked me wash the dishes, इसका बनेगा इंटरेक्ट mother ordered me to wash the dishes। नंबर 9 आमिर said they had not won the game, इसका बनेगा आमिर said that they had not won the game। नंबर 10 तानिया said she will write a poem, इसका बनेगा तानिया said that she would write a poem। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, मुंदरजा झैल फिक्रात की किस्म शनाख्त करें। वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, ये होगा कंपाउंड। ही नेदर obtain success nor does he deserve, ये होगा कॉम्प्लेक्स। They asked him how he received the wound but he refused to answer, ये होगा compound sentence। I did my best nevertheless I failed, ये भी complex sentence। If it would be well to undeceive yourself, ये भी होगा complex sentence। Next चूज द करेक्ट ऑप्शन ए टू डी टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये करेक्ट ऑप्शन करना है। पहले का होगा आफ्टर द सन केम आउट वी स्पेंट ऑल डे एट पार्क। नंबर 2 आई वुड अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड पेशेंट्स सफरिंग। नंबर 3 आई हाइड जावेद व्हेन एवर ग्राफिक डिज़ाइन वर्क इज फर्स्ट रेट। नेक्स्ट नंबर 4 इसका आंसर है आल्दो, सी ऑप्शन। आल्दो द एग्जाम्स आर ओवर आई विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। नंबर 5 एज सून एज 5 o'clock कम्स अराउंड आई विल लीव फॉर इस्लामाबाद। नेक्स्ट है पंक्चुएट द गिवन पैसेज, पैसेज है इसमें पंक्चुएट करें, मतलब जहाँ पे कॉमा आता है कॉमा लगाएं, जहाँ पे कैपिटल लेटर आता है कैपिटल, और जहाँ फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले स्टार्ट में चैलेंजेस का सी बढ़ाएगा, वी ऑफन हर्ड फुल स्टॉप के बाद जिसका टी बड़ा वर्ड इन आवर डेली लाइफ समटाइम्स विद फेयर और फेलियर एंड समटाइम्स विद एन इंकरेजमेंट दैट वी हैव समथिंग न्यू टू कैटर विद के बाद फुल स्टॉप, आवर का ओ बढ़ाएगा, लाइफ टेक टर्न्स द वे वी वांट टू इट डिपेंड ऑन अस वेयर वी टेक इट के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ए बढ़ाएगा, अ वेल सेड कोट बाय सेलेस्टाइन का सी बड़ा, शुआ का सी बड़ा, इज एवरीवन फेसिस चैलेंजेस इन लाइफ इट्स अ मैटर हाउ यू लर्न टू ओवरकम देम एंड यूज देम टू योर एडवांटेज के बाद फुल स्टॉप, इट का आई बड़ा, इज ऑल अबाउट व्हाट वी थिंक दैट अबाउट आवर सेल्व्स एज दिस इज व्हाट discriminates between an unsuccessful and successful person के बाद फुल स्टॉप, एन का आ बढ़ाएगा, ए an unsuccessful person always afraid of facing something न्यू के बाद फुल स्टॉप, हिज का एच बड़ा, माइंड being occupied of losing or what others think about him के बाद फुल स्टॉप, इफ का आई बड़ा, he lose would they laugh at him or tease him with their piercing comments के बाद फुल स्टॉप, और कॉन्ट्रेरी का सी बड़ा, टू इट के बाद कॉमा, आ सक्सेसफुल पर्सन ऑफन टेक चैलेंजेस विद करेज कंसीडरिंग इट अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट ओनली इन द आईज ऑफ अदर्स बट टू रेज हिम सेल्फ स्टीम के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर टाइप्स बिफोर देम, इन जुमलों में मुरक्कब नाकिस शनाख्त करें और इनकी किस्म भी और इनको आगे लिखें। ही एट when he was hungry अंडरलाइन करेंगे और ये होगा नाउन फ्रेज।
आई नो अ प्लेस वेयर फ्लावर्स ग्रो, इसमें वेयर फ्लावर्स ग्रो आएगा, ये नॉन फ्रेज होगा, अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, शी सेज दैट शी मेट योर मदर, ये शी मेट योर मदर अंडरलाइन करेंगे, ये होगा नाउन क्लॉज। द डॉग दैट बार्क्स डज नॉट बाइट, ये डज नॉट बाइट अंडरलाइन करेंगे, ये भी नाउन क्लॉज है। शी इज़ रिमेंबर्ड मैनली फॉर हर राइटिंग वर्क, इसमें शी इज़ रिमेंबर्ड आएगा और ये भी नॉन क्लॉज होगा। आगे आई एम कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, इसमें आई एम कैप्टन अंडरलाइन करेंगे, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। फरहान इज़ बेस्ट सूटेड टू टेक केयर ऑफ हर, फरहान इज़ बेस्ट सूटेड अंडरलाइन करेंगे और ये होगी नॉन क्लॉज। हेयर इज़ द मैगजीन यू वॉन्ट अंडरलाइन करेंगे, ये होगी नॉन क्लॉज। ही वर्क सो हार्ड सक्सीडिड दैट ही सक्सीडिड अंडरलाइन करेंगे, ये होगी नॉन क्लॉज। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट आई इट कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ पे दैट इट कैन नॉट बी ट्रू अंडरलाइन करेंगे, ये होगी नॉन क्लॉज। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 8 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।